आने वाले एपिसोड में वसुधा में सबसे बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सब कुछ बदल सकता है। यहाँ पर अचानक वसु की दादी की एंट्री हो जाती है और बस यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट। दादी जैसे ही वसु और देव को साथ देखती हैं वो खुशी से भर जाती है। उन्हें लगता है कि शायद इन दोनों ने चुपचाप शादी कर ली है। लेकिन अगले ही पल दादी को ऐसा सच पता चलता है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ आता है कि ये तो वही देवांश सिंह चौहान है। दादी वसु से नाराज होकर पूछती है, छोरी तूने आखिर ये क्या कर दिया? और वहीं वसु उन्हें अपनी सारी मजबूरी, सारा दर्द और वो हर वजह बताती है जिसने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर किया। इधर देव और वसु दोनों ही अकेले पड़े हैं, न कोई सहारा, न कोई अपनापन। लेकिन दादी की मौजूदगी से उन्हें थोड़ी उम्मीद दिखाई देती है। उधर चंद्रिका फिर भी देव और वसु को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। यही कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। देव एक लंबा सपना देखता है। उस सपने में वह देखता है कि उसकी मासा ने आखिरकार वसु को अपनी बहू मान लिया है, दोनों को गले लगा लिया है, उनके प्यार को स्वीकार कर लिया है। लेकिन जैसे ही देव की आंखें खुलती हैं उसकी सारी खुशी टूट जाती है क्योंकि यह सब सिर्फ सपना था। जागने पर देव घबराकर वसु को इधर उधर ढूंढता है और जैसे ही वसु मिलती है वो उसे बाहों में भर लेता है। वह उससे कहता है, मैं अब अपनी हर सुबह तुम्हारा चेहरा देखकर ही शुरू करना चाहता हूँ। दोनों के बीच यहाँ कुछ बेहद खूबसूरत पल दिखाए जाते हैं जो कहानी को और भी दिल छू लेने वाला बना देते हैं। उधर दादी वसु और देव को साथ देखकर बहुत खुश होती हैं, लेकिन घर की सबसे बड़ी दीवार फिर भी चंद्रिका ही है। अविनाश बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि वसु और भाईसा ने कुछ गलत नहीं किया, उन्हें एक मौका दो। लेकिन चंद्रिका किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वसु की दादी चंद्रिका का दिल बदल पाएंगी? क्या वो साबित कर पाएंगी कि वसु और देव वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आने वाले एपिसोड में वसुधा में सबसे बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सब कुछ बदल सकता है। यहाँ पर अचानक वसु की दादी की एंट्री हो जाती है और बस यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट। दादी जैसे ही वसु और देव को साथ देखती हैं वो खुशी से भर जाती है। उन्हें लगता है कि शायद इन दोनों ने चुपचाप शादी कर ली है। लेकिन अगले ही पल दादी को ऐसा सच पता चलता है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ आता है कि ये तो वही देवांश सिंह चौहान है। दादी वसु से नाराज होकर पूछती है, छोरी तूने आखिर ये क्या कर दिया? और वहीं वसु उन्हें अपनी सारी मजबूरी, सारा दर्द और वो हर वजह बताती है